नमस्कार दोस्तों। विश्व योग दिवस 21 जून और ये समय है कोरोना काल का। आओ हम इस पर कुछ बातें करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन दोनों में कुछ तालमेल से क्या कुछ नया कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है। आओ उस पर विचार करते हैं। दोस्तों, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्या एक दिन अगर हम योग दिवस मनाकर अपने कर्तव्य की श्री कर लेते हैं तो ये हमारे लिए कितना लाभदायक होगा। दोस्तों, 21 जून को जो विश्व योग दिवस मनाया जाता है वो सिंबॉलिक है। दोस्तों, इसका मनाया जाना तभी सार्थक हो सकता है जब हम अपनी दिनचर्या में योग को अपना लें। हम उसके लिए एक समय निश्चित कर दें। उस समय पर हमें योग करना ही होगा, हमें योग करना भी होगा। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि योग करके, लगातार योग करके हम कोरोना को मात दे सकते हैं। इस पर बहुत बड़ा जानकारी जो आ रही है, लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। जिन्होंने अपने दिनचर्या में योग को अपना रखा है वो इस महामारी से निकल आए बचकर। दोस्तों, योग का पूरा तंत्र सांसों पर काम करता है। जब भी हम योग करते हैं हमारा पूरा अटेंशन हमारी सांसों पर होता है। कोई भी जो एक्टिविटी करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उसमें हमारा पूरा जोर रहता है कि हम अपनी सांसों को कितनी देर तक रोक सकते हैं, कैसे गहरी सांस ले सकते हैं, कैसे हम एक लंबी सांस छोड़ सकते हैं। दोस्तों, इन सब क्रियाओं से हमारे फेफड़े को दम मिलता है, हमारा फेफड़ा मजबूत होता है और हमारे फेफड़े के मजबूत होना ही कोरोना से जीत का हमारा पहला एक स्टेप पूरा हो जाता है। आप योग करेंगे, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, सांस देर तक रोक पाएंगे, आपके रोम रोम में ऑक्सीजन का भरपूर प्रवाह होगा, पूरे शरीर में भरपूर प्रवाह होगा और हम उस महामारी से, कोरोना से निजात पा जाएंगे। दोस्तों, जब हम एक रेगुलर योगाभ्यास करेंगे तो इस सब का परिणाम यह होगा कि हम संपर्क में तो आएंगे, क्योंकि इस वायरस से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। अतः हम संपर्क में भले ही भी आएँ, लेकिन दोस्तों अगर हमने दिनचर्या अपनी ऐसी बना रखी है, खान पान एक अच्छा कर रखा, तो निश्चित तौर पर हम उससे बाहर निकल आएंगे। कोरोना वायरस का असर हमारे पे कम हो पाएगा और हम इस तरह कम से कम खर्चे में अपने को सर्वाइव कर पाएंगे, अपने को जीवित रख पाएंगे। दोस्तों, इस योग एक्सरसाइज का जीवन का एक अंग बना लेना, ये मैं इसका खूब एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं लगातार योग को अपने दिनचर्या में शामिल कर रखा हूँ। मैं प्रतिदिन 1 घंटे योगाभ्यास में देता हूँ। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो शरीर फिट रहता है, दूसरे एनर्जी लेवल इतना अच्छा रहता है कि आपको एज का कोई भान नहीं रहता है कि आप किस एज ग्रुप में हैं, क्योंकि एनर्जी ही एक पैरामीटर है जो हमारी एज को डिफाइन करता है कि आप किस एज ग्रुप में हैं। अगर एनर्जी नहीं है, भले आप 20 साल के हों तब भी आप 80 साल के हैं। अगर एनर्जी है तो आप भले 80 साल के हों, 20 साल के नज़र आएंगे। दोस्तों, हमारे पे
कोरोना का बड़ा भीषण अटैक हुआ, लेकिन हम उससे उबर पाए, क्योंकि योगाभ्यास हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। हमें 4 बजे उठ जाना है और 6 बजे तक, 6:30 बजे तक योगाभ्यास करना है। वो ग्रुप में भी हो सकता है, अब वो अकेले भी हो सकता है। दोस्तों, हमने एक ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर हम लोग 25-30 लोग मिलकर यहीं कानपुर में पनकी क्षेत्र में हम लोग योगाभ्यास करते हैं और बहुत पसीना बहाते हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण था कि इस कोरोना अटैक में हमारा ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यू 99+ रहा। फीवर ज़रूर बहुत अप डाउन करता रहा, फेफड़े में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसने बहुत बड़ा भीषण नुकसान नहीं कर पाया। अतः दोस्तों, आओ हम इस 21 जून के एक दिवस पर 2 प्रतिज्ञा लेते हैं। नंबर 1 तो हमें योग को अपने दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बना लेना है। इसके लिए हमें आलस इसलिए नहीं करना क्योंकि सीधे हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये पता चले कि यही ज़िंदगी, इससे आप बच सकते हैं, बिना एक पैसा खर्च किए बच सकते हैं, तो ये फिर करना ही भी चाहिए। वही आदमी नहीं करेगा जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हम क्या कहें उसको। दूसरा दोस्तों, इस योग दिवस पर हमें पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे, घर में लगाएंगे, दरवाजे पे लगाएंगे, पार्कों में लगाएंगे, रोड पे लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर इस हमारी एक पहल से पेड़ बहुत लग जाएंगे। मान लीजिए एक पेड़ एक व्यक्ति लगाता है तो 1.25 अरब पेड़ लग जाएंगे। वो जो हमारे जीवन को ऑक्सीजन देंगे, छाया देंगे, प्रदूषण मुक्त वातावरण देंगे, उसकी हम मात्र कल्पना कर सकते हैं। तब हमारा जीवन कितना खुशहाल होगा, कितना अच्छा होगा। आओ दोस्तों, हम 2 प्रतिज्ञा लेते हैं इस विश्व योग दिवस पर। योग को अपनी लाइफ का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। दूसरा, हम हर साल ना सही, लाइफ में एक बार तो पेड़ पौधे लगाएं, उसको सेवा दें, उसको बड़ा करें। उससे फिर लोग इम्प्रेस होते हैं और वो भी लगाने के लिए उत्साहित होते हैं। आपका ये एक पहल लोगों को एक रास्ता दिखा देगा। आओ हम मिलकर योग दिवस मनाएं, आओ हम मिलकर पर्यावरण बचाएं, आओ हम मिलकर ऑक्सीजन बढ़ाएं, आओ हम मिलकर जीवन संभालें। आप सबको नमस्कार। मैं शिव कुमार पाल, इंश्योरेंस एडवाइजर, पनकी रतनपुर, कानपुर से।